ये आपने सोचा था 19-20 में सकल राजकोषीय घाटा 32,678 और उसकी जगह एक्चुअल हुआ 37,654 करोड़ रुपया। इसका मतलब आपका उसमें भी बढ़ा है। और ये जो राज्य का कर भार है, अभी आगे इसमें आएगा राज्य का कर भार। बंधुओं, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये कर्जा आपकी सेहत को बता रहा है कि आप किस हालात में चल रहे हो। तो कर्जा भार जो आपने 19-20 में जो एस्टिमेटेड सोचा था वो 3,39,368 करोड़ रुपए का सोचा था, लेकिन आपका हो गया 3,52,701 करोड़ रुपया। इसका मतलब 103% जो आपने अनुमानित घाटा अपने बजट में रख करके लोगों को जिसके लिए आश्वस्त किया था, उसका ये घाटा जो है ना, ये इस तरह से बढ़ा है। इसी तरह से आपने देखा होगा 20-21 का, ये मैंने 19-20 का करा। सामाजिक सेवाएं आपने अनुमान किया था कि हम 85,753 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अभी मैं आपको जो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपका अभी तक जो हमारे पास आरी में आया है, वो आरी में आया है खर्चा आपका बढ़ा है 87,365 करोड़ रुपया। इसका मतलब, और अगले बार जो आपने बजट बनाया है उस बजट में आपने रखा है 99,244 करोड़ रुपया। आएगा कहाँ से, कैसे इसकी पूर्ति होगी? केवल उधार लो, घी पियो और मस्त रहो। अगर यही रास्ता अपनाना तो आपकी इच्छा भैया। मैं सोचता हूँ राज्य का जो कर भार है आज की तारीख में इस 20-21 में आपने माना था 3,75,353 करोड़, वो आपका अभी जो आरी बनी है उसमें पहुंच गया 4,57,000, जो मैंने फिगर आपको अभी पहले पढ़ा था 4,57,129 करोड़ रुपया हो गया है। और ये मैं जैसा कह रहा हूँ आपको कि ये 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे के रूप में कन्वर्ट होगा जब आपका ये बजट पूरा होगा। फिर आपने इस आर्थिक सेवाओं में भी वैसे कि वैसे ही, जिसमें इस 20-21 में भी ऐसा ही किया है कि ग्राम विकास, जिसके लिए आप बहुत है तो हम तो समर्पित हैं ग्राम विकास के लिए, पर ग्राम विकास की स्थिति बताता हूं आपको। 13,948 करोड़ रुपए का सोचा था 19-20 में, आप खर्च कर पाए 126, है ना, 12,604 करोड़ रुपए। इसका मतलब माइनस 1,343 करोड़ रुपया आप जो आपने एस्टिमेटेड किया था ग्राम विकास में, उसमें आपने खर्चा नहीं कर पाया। इसी तरह से ऊर्जा में आप 2,980 करोड़ रुपया जो आपने सोचा था उससे भी आपको कम खर्चा हुआ। आर्थिक सेवाओं पर भी आपका 4,127 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। इसी तरह से आपने पूंजीगत व्यय में भी, जिससे एसेट बनता है, उस एसेट बनाने की दृष्टि से भी आपका ऊर्जा में 405 करोड़ रुपया ऊर्जा के एसेट बनाने में कम खर्च हुआ। सिंचाई और ये जो आप बाढ़ नियंत्रण में 569 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। परिवहन मंत्री जी, आपके परिवहन में भी 297 करोड़ रुपया जिससे एसेट बनता है उसमें आप खर्च नहीं कर पाए। और आर्थिक सेवा में भी 1,725 करोड़ रुपया आपका खर्च नहीं हुआ। ये सामाजिक सेवाओं के बारे में भी इसी प्रकार से है। आय व्यय अनुमान केंद्रीय योजनाओं से संबंधित, आप बार बार एक ही बात है, मैं सोचता हूं कि आप कमी रह गई वहाँ निकालो, किसी बात नहीं, लेकिन केंद्र से पैसा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। अरे किसी से पैसा लेना, छोटे बच्चे को भी जब किताब पढ़ाने लगते हैं ना तो बच्चे का हौसला बढ़ाते हैं, शाबाश ये बहुत अच्छा लिखा, तब तो वो लिखेगा। आप भाटे फेंको उसके ऊपर और फिर कहो कि हमें नहीं देता, हमें नहीं देता, ये क्या तरीका है? और जबकि आपका रिकॉर्ड ये बता रहा है, आपका रिकॉर्ड बता रहा है ये कि केंद्र ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। मैं आपको बताता हूँ, कृषि और संबंधित सेवा में आपने 20-21 में 734 करोड़ रुपया का अनुमान सोचा, उसकी जगह आपको 761 करोड़ रुपया का सहायता आपको इसी बिहारी में मिल चुकी है। और अभी आप अगले बार जो सोच रहे हो, अगर ये पैसा आप नहीं सोचे तो ये बजट गलत बनाया क्या? आप सोच रहे हो हमको कृषि और उसकी संबंधित सेवा में 855 करोड़ रुपया केंद्र की सहायता का मिलेगा, तो कहीं न कहीं कोई इंडिकेशन होगा, तभी तो ये फिगर लिखा होगा, अपने मन से तो नहीं लिखा होगा ना।
इसी तरह ग्रामीण विकास, जिसके बारे में आप और हम सब चिंतित रहते हैं, ग्रामीण विकास पर 20-21 का जो एक तरह से अनुमान था वो 1539 करोड़ था, और आप लोगों ने कितना खर्च किया है, आरी में कितना है? इस फिगर को या तो कहीं करेक्ट नहीं है तो आपके अधिकारी बैठे हैं, थोड़ा करेक्ट कर देना। जो मेरे पास आंकड़े हैं वो केवल और केवल 392 करोड़ रुपया खर्च कर पाए। 1539 करोड़ में से आप केवल 392 करोड़ रुपया खर्च करवाए, और अब की बार आपने वापस बजाओ ताली रख दिया, 1600 करोड़ रुपया खर्च होगा। अरे पहले तो हालत देखो, या तो आपकी खर्च करने की सीमा नहीं है, या आप उसको जो आपको यूसी देनी थी वो आप यूसी समय पे नहीं देने के कारण से आपको पैसा समय पे नहीं मिला, उसके कारण से आपके खर्चे बुक नहीं हुए। लेकिन इतनी पंचायती राज जो आप और हम सब बहुत गुण गाते हैं ना, आपने देखा होगा अनुमान था 4726 और खर्च हुआ उससे अधिक 4903 करोड़ रुपया, और अब आप एकदम इसको घटा रहे हो। क्या समझदारी है, इसको थोड़ा सा बताना जवाब दो। अब की बार आपने इसको अनुमान को घटा करके केवल 3352 ही क्यों रखा, जब आप इस साल का आरी मान रहे हो 4903 करोड़ रुपया? तो फिर आपने अब की बार के इस जो बजट एस्टीमेट आपने बनाया 21-22 का, ये 3352 करोड़ का ही क्यों बना? किस कारण से ये आपने सोचा कि इसमें हमको पंचायती राज में आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ये कहाँ आपको बजट में कमी लगी जिसके कारण से ये फिगर आपने इसमें लिखे हैं? अब आप ये कहते हो ना हमको राशि जो सड़क में जो मिली है आपको सहायता, राज्य सरकार को जो पैसा मिला ना, आप बार बार मैं सोचता हूँ आंकड़ों को देखो। आपको मिला था पिछली बार 21-22 में, आपने सोचा था कि 630 करोड़ रुपया हमको केंद्र से सहायता के रूप में मिलेगा, लेकिन आपका जब आप उसको आरी में गए 20-21 की, तो आपने 360 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। इसका मतलब या तो आपने इसकी जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे करके जो बाकी किस्तें केंद्र से लेनी थी वो आप नहीं ले पाए इसके कारण से, और अब आप वापस 360 की भी यूसी अभी तक गई है, तो आपने एस्टिमेट कर दिया 840 करोड़ रुपया। जब आपने इस बार 360 करोड़ रुपया की केवल यूसी भेजी है और आपके पास बजट था 630 करोड़, तो ये 840 का बजट मानना सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये भी समझ की बाहर की बात है कि क्या हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि इसको थोड़ा सा देखें। 1495 करोड़ रुपए का आपका अनुमान था, और जो संशोधित अनुमान बना वो केवल और केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग में 610 करोड़ का ही बना। आपके पास पैसा 1495 करोड़ मतलब 1500 था, उसमें से केवल 610 करोड़ रुपया अभी तक ले पाए, और अगली बार वापस बजट आपने 1640 रखा। इसका मतलब केंद्र से आपको जिन योजनाओं के तहत पैसा मिलना है वो तो आपको मिलने का आंकड़ा बता रहा है, लेकिन आप उस पैसे को ले नहीं पाए क्योंकि आपने समय पर उसकी पूर्ति करके जो रिकॉर्ड भेजना था उसमें कमी रहने के कारण से, और इसीलिए तो आप अगले साल का बजट जो है ना वापस 1640 बना रहे हो। माध्यमिक शिक्षा 708 करोड़ रुपया सोचा था, उसकी जगह आपका अधिक खर्चा हुआ 993। अब जब आपका एक बार 993 करोड़ रुपया खर्च हो गया, तो अगली साल आप एस्टीमेट 776 करोड़ क्यों कर रहे हैं? घटा करके किस कारण से हो रहा है, इसको समझाने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रारंभिक शिक्षा में भी है। मैं सोचता हूँ कि परिवार कल्याण, बाल विकास संस्थाएं, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, मतलब एक तरह से आपको जितना पैसा एलोकेट हुआ उतना पैसा भी आप केंद्र से समय पर खर्च करके वापस नहीं ले पाए। अब मैं आपको आपकी सरकार की थोड़ा काज दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना और अधिकारी भी नोट करना कि ये हो क्या रहा है। आयुर्वेद विभाग में आज आपको कह सकता हूँ, इस कोविड में अगर सबसे ज़्यादा लोगों की जान बचाने वाला कोई अगर विभाग है तो वो आयुर्वेद विभाग है, जिसने आपको और मुझे बचाया। उसकी नीम गिलोय ने हमको पूर्णतः आश्वस्त किया, उसकी अश्वगंधा ने हमको पूर्णतः आश्वस्त किया, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया इस आयुर्वेद विभाग के बारे में इस प्रकार के जो मैं आपको दिखाता हूँ। आपका आयुर्वेद विभाग में आपको 19-20 में वास्तविक व्यय हुआ था 111 करोड़। 19-20 का बजट जो पूरा हो गया उसमें खर्च हुआ 111 करोड़। आपने 20-21 में अनुमान रखा 99 करोड़ खर्च करेंगे, और एक्चुअल में अब
तक जो खर्च हुआ संशोधित अनुमान में केवल और केवल 65 करोड़ ही खर्च कर पाए हो, केवल और केवल 65 करोड़। और अब वापस आपने अगले साल का जो रिवाइज एस्टीमेट बनाया 21-22 का, वो वापस 114 का बनाया, क्योंकि 111 वहाँ था, इसको कुछ तो बढ़ा करके बनाएंगे तो 114। इसका मतलब आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सोर्सेज तो दिखते होंगे जिसके कारण से हम इस आयुर्वेद में 114 खर्च कर पाएंगे। अब मैं आपको उच्च शिक्षा के बारे में बताता हूँ। आपको मेरे इस ट्राइबल एरिया से कोई अगर नाराज़गी हो तो क्षमा चाहता हूँ, ऐसा मत करो। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने, मेरी स्वयं की यूनिवर्सिटी, हर एमएलए चाहता है मेरे यहाँ हो, मेरे यहाँ हो। मैंने जिसको आपने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, इस यूनिवर्सिटी को मैंने गोविंद गुरु के नाम से उस ट्राइबल एरिया में शिफ्ट करने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी तो चलेगी, पर ट्राइबल क्षेत्र में अगर एक यूनिवर्सिटी डेवलप होगी तो मेरे उस क्षेत्र के बच्चों को भी आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। लेकिन आपने इस बजट में क्या किया कमाल, जो मैं बताता हूँ। आपने 19-20 में जो वार्षिक खर्चा किया उस यूनिवर्सिटी को, वो 4 करोड़ 29 लाख खर्च किया था। और उसके बाद 20-21 में जो आपने बनाई थी है ना अनुमान, वो 4 करोड़ 71 लाख का बनाया। संशोधित जब हुआ, मतलब खर्चा कितना हुआ उस यूनिवर्सिटी में, तो मेरे उस एरिया के आने वाले सभी आदिवासी विधायक महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा अपने और अपने क्षेत्र के बारे में गहराई से समझो यार, पढ़ो। केवल और केवल इस सरकार ने 1,71,000 रुपया केवल खर्च किया जो बजट इनके पास था, और इस साल बजट का एलोकेशन केवल एक हेड खुला रहे, इसलिए इन्होंने हेड खुला रखने के लिए 3,000 रुपये का एक प्रोविज़न कर रखा है ताकि हेड बंद नहीं हो जाए। ये है गोविंद गुरु विश्वविद्यालय की तस्वीर। उसके बाद आपने देखो, जिस भीमराव आप और हम सब करते हैं, जब ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो प्रारंभिक हेड में तो एक टोकन मनी रखी थी, लेकिन उसके बाद आपने 4 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रोविज़न रखा था पिछले साल खर्च होने का, इस पर खर्चा किया। और आपने अब की बार के बजट में रखा है 1 करोड़ और 2 लाख रुपया। घटा क्यों है? क्या इस यूनिवर्सिटी में आवश्यकता कम पड़ गई या कुछ है क्या? ऐसे ही ब्रज विश्वविद्यालय, ये जो सब विश्वविद्यालय खुले ना, इस ब्रज विश्वविद्यालय की भी ऐसी ही दशा बनाई आपने। पहले साल में 19-20 में 4 करोड़ 33 लाख, फिर आपका 20-21 में 4 करोड़, फिर उसके बाद आपने जो संशोधित अनुमान, इसका मतलब 4 करोड़ आपके पास था, उसमें भी आप जब आरी में गए 20-21 में, तो आपने केवल और केवल टोकन मनी 3,000 रुपया उसमें दिखाया है, और इस बार भी आपने फिर से टोकन 3,000 दिखाया है। अब ये या तो आपके विद्वान अधिकारी बता पाएंगे कि ये बजट किस तरह से बनाया और क्या नहीं बना। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जिसके बजट में आपने पिछली बार 20-21 में 5 करोड़ 95 लाख रुपया रखा था, वो आपने संशोधित अनुमान में ही वही 5 करोड़ 95 लाख रहा। इस बार केवल और केवल 1,000 रुपया रखा ताकि हेड खुला रहे, कहीं हेड बंद नहीं हो जाए। ये समझ के परे की बात है। ऐसे ही महाराजा गंगा सिंह की विश्वविद्यालय की भी ऐसी दशा बना के रखी है। तो मैं सोचता हूँ ये केवल झुनझुना बजाने के लिए, बजाओ ताली, खोल दी विश्वविद्यालय, पर चलेगी कि बंद होगी इसका कोई अता पता है किसी को। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये जो नगरीय विकास के लिए, उसमें भी ऐसी गति बनाई। अभी 21-22 का जो आपने एस्टीमेट पेश किया ना, ये केवल और केवल 26 लाख रुपया रखा है इसके लिए, केवल 26 लाख रुपया। और ये जो पंचायती राज विभाग जयपुर के लिए है, इस बार आपने देखा कि बजट एस्टीमेट जो 20-21 का बनाया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये बनाते कैसे हो, और इसको कम ज़्यादा करने की ऐसी क्या कलाकारी है कि आप तुरंत फिगर को इधर से इधर ले जाते हो। आपने रखा था 7,722 करोड़ रुपया रखा था पंचायती राज के लिए, उसकी जगह आपने है ना ये 10,123 करोड़ रुपया, इसका जो एस्टीमेट है, जो आपका 7,700 था वो आपका 101 करोड़ हो गया, और अब वापस आप घटा करके इसको है ना एक तरह से 87 करोड़ रुपया कर रहे हो। ये समझ के बाहर है क्या हो रहा है ये। पर्यटन विभाग की तो ऐसी दुर्गति, भाषण में तो सब कहते हैं राजस्थान में पर्याप्त पर्यटन की गुंजाइश है, पर जब बजट का नाम आता है तब सबके कान मुंह सिकुड़ जाते हैं। कैसे विकास होगा, कैसे होगा, इसकी दुर्गति करके आपने रखी है। इस बार पर्यटन विकास जयपुर के लिए आपने बजट रखा 1 करोड़ 25 लाख पर्यटन के लिए। जो बजट आपका है
जो आज जो 11 करोड़ था पिछली बार, वो 11 करोड़ 25 लाख की जगह अब की बार आपने 1 करोड़ 25 लाख रुपया कुल रखा है। मिड डे मील जो कम से कम आप और हम सब कहते हैं उन बच्चों को कम से कम अच्छा खाना मिले, उस प्रोविज़न को भी आप एक तरह से घटाते चले जा रहे हो। मैं सोचता हूँ कि अब की बार आपने पिछली बार जो हमने 19-20 में रखा वो 1324 रखा, इस समय केवल 1040 रखा, तो इस मिड डे मील में भी हमने घटाया। अब ये जो आप कई बार कहते हैं ना वित्त आयोग के कारण से और हमें घाटा हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। मैं सोचता हूँ कि 14वें वित्त आयोग को आप पढ़ो, 14वें वित्त आयोग से और अभी 15वां वित्त आयोग चालू हो गया है ना, 20 तक में 14 समाप्त हो गया, अभी अपना 15वां शुरू हुआ, एक साल का अभी वो एस्टिमेट हमको दे रहे हैं। 100 रुपये में जो 14वें वित्त आयोग में हमको मिलता था राजस्थान का शेयर, वो 2 रुपया 31 पैसा मिलता था। अब 15वें वित्त आयोग में जो हमारे लिए एलोकेशन हुआ है वो 2 रुपया 45 पैसे, इसका मतलब 14 पैसे पहले से आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये जब लाखों करोड़ों में जब इसकी पैसा बनता है तो निश्चित रूप से हमको पैसा अधिक मिलेगा, लेकिन हम उसके बारे में नहीं कहना चाहते। अब आपको मैं थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी चले गए, पर ये सब अधिकारी बैठे हैं, मैं समझना चाहता हूँ कि ये तमाशा क्या है। मैं समझना चाहता हूँ इस बात का कि आपने बच्चों को नौकरी देने के लिए जो ताली बजाई, बजाओ ताली, बजाओ ताली। अब मैं बताता हूँ आपको ताली। आप देखिए, ये जो आपका 19-20 का बजट जो भाषण आपने दिया, उस भाषण में वैसे तो आपके घोषणा पत्र में लिखा था हम 5 लाख नौकरी देंगे, ठीक है, चलो। आपने पहले साल में घोषणा की थी 74,594 लोगों को नौकरी देंगे, और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट। आप चाहो तो मैं नाम पढ़ता हूँ। आपने कहा कि हम राजस्व में देंगे 4,646, कृषि में देंगे 4,000, शिक्षा में देंगे 21,000, सहकारी में देंगे 750, सूचना उद्योग में देंगे 800, चिकित्सा में देंगे 15,000, उच्च शिक्षा में देंगे 1,000, कौशल रोजगार में देंगे 1,500, वन में देंगे 1,474, और गृह विभाग में देंगे 4,000, ऊर्जा में देंगे 9,000, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक में देंगे 1,400, और पीडब्ल्यू में देंगे 1,341, और जल संसाधन विभाग में देंगे 2,000। फिर आपने कहा ग्रामीण विकास में देंगे 5,160, परिवहन में देंगे 104, सामाजिक न्याय अधिकारिता में देंगे 250, महिला सशक्तिकरण में 300, चिकित्सा शिक्षा में देंगे 269। ये मिलाकर के आपका 75,594 टोटल पद होते हैं। और अभी अपन 21-22 में आ गए ना, ये तो 19-20 का बजट है जो समाप्त हो गया, और आपने कहा कि बस हम अब कमाल कर देंगे। अब दूसरा बजट बताता हूँ आपने 20-21 में फिर कमाल किया, और 20-21 में आपने फिर कहा कि हम 53,181 लोगों को नौकरी देंगी। कितनी? 53,121। वो भी आपने अलग अलग हेड में दिया, किस में कितनी देंगे, किस में, उसकी टोटल लिखी मैंने। और अभी जो तीसरा साल अभी आपने बजट पढ़ा था अभी 10 तारीख के दिन, 10 तारीख को नहीं, अभी 24 तारीख को, तो उस दिन आपने घोषणा की थी कि राजस्थान में 52,350। सबने कहा मजा, कमाल आ गया, कमाल हो जाएगा। और ये सब मिलाकर के घोषणा हुई है 1,80,125 बच्चों को सरकारी नौकरी की। और हुए कितना है, मेरी चुनौती है जवाब देते समय, केवल और केवल आपकी इस भर्ती में से केवल 13,000 बच्चे नौकरी पे लगे, केवल 13,000। पिछली भर्ती के कुछ बच्चे जो नौकरी लगे उसको मत गिनना, पहले सालों की चलती हुई भर्ती को जो बच्चों को नौकरी मिला उसको नहीं। जो आपके 3 बजट की घोषणा हुई है, मेरा आंकड़ा अगर गलत है तो कृपा करके इसको करेक्ट कर देना। मेरे कैलकुलेशन जो मैंने निकाला है, केवल और केवल 13,000 बच्चों को इस नौकरी में से जो 1,80,000 की नौकरी आपने इन 3 बजटों में घोषणा की, उनकी स्थिति है। अब इसका कारण क्या है? परीक्षा ही नहीं हुई। परीक्षा क्या, वनपाल की, वन रक्षक की 1124 की परीक्षा नहीं, व्याख्याता की 918 की परीक्षा नहीं, कृषि पर्यवेक्षक 822 की परीक्षा नहीं, सब इंस्पेक्टर 859 की परीक्षा नहीं, स्टेनोग्राफर 1211 की परीक्षा नहीं। फिर भर्तियों का अंतिम परिणाम बाकी है। परीक्षा हो गई लेकिन अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है। लाइब्रेरियन की 700 की,
टेक्नीशियन की 1110 की, सहायक रेडियोग्राफर की 1058 की। इन पदों की परीक्षाएं कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में स्टेज कई बार चाहते हैं ना, जब जेब में पैसे नहीं होते तो जा यार तू तो एक बार टिका दे यार, जो कम से कम लटका तो रहेगा। वैसे ही लटके हुए बच्चे हैं। ये जो आरएस की अभी भी कल परसों कोर्ट का फैसला हुआ है, उसके कारण से रास्ता निकले। कांस्टेबल भर्ती है ना, जो 5500 की हमने की और उससे मेरिट बनाते समय हमने जिला मेरिट बना दी। कोर्ट ने कहा ये नहीं हो सकता है, स्टेट की मेरिट बनेगी, उसके कारण से वो अटक गई, जिलेवार मेरिट के नहीं वाली। इसी तरह से आपने देखा इन पदों की परीक्षा भर्ती के पद कटौती आपने कर दिए और उसके कारण से लोग कोर्ट में चले गए कि आपने एक बार अनाउंस किया, भर्ती शुरू कर दी, फिर उसके बाद पद क्यों कम कर दिए। तो उसमें स्कूल व्याख्याताओं के है ना, ये जो आपने 14% ये जो EWS को आरक्षण दिया, पद तो बढ़ाए नहीं और उसमें से ही आरक्षण दिया, तो उन्होंने इसको चुनौती दे दी कि जब विज्ञापन जारी हुआ तब ये नहीं था और उसके कारण से ये भर्ती रुक गई। फिर आप ये देखिए बजट 19-20 में मुख्यमंत्री जी महोदय आपने जो घोषणा की, आपको याद दिला रहा हूँ कि उनकी दुर्गति हुई है, अभी तक ज़मीन पे नहीं उतरा है। अगर उतरा हो तो ये अधिकारी बैठे हैं, मुझे करेक्ट कर देना। आपने कहा था पैरा संख्या 34 पर, जो 19-20 का जो आपका बजट है ना, पैरा संख्या 34 पर 100 करोड़ रुपया आगामी 4 वर्षों में डामर सड़क से वंचित 109 गांव 500 से अधिक आबादी को सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी तक तो नहीं जुड़े हैं तो संख्या बता देना। फिर आपने कहा पेज संख्या 46 500 करोड़ 600 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे आगामी 3 वर्षों में। अगर 2-4 भी कहीं लगे हों तो जगह का नाम बता देना कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना आपने कहाँ लगाने शुरू किए। फिर उसके बाद आपका पेज 77 50 करोड़ राज्य मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें 10 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया। मेरे शहर उदयपुर में आपने ये सोचा कि चलो इसको भी कुछ दे, तो 50 करोड़ की घोषणा की थी 19-20 में। किसके लिए की? यातायात सुविधा के लिए। इन अधिकारी से पूछना एक फुट्टी कौड़ी लगी है क्या उस 50 करोड़ में से? 19-20 के बजट में से एक फुट्टी कौड़ी भी लगी है तो वो जगह का नाम बताना। फिर आपने कहा 31 करोड़ का जोधपुर में, आपकी विधानसभा में जोधपुर में कैंसर रोगियों के उपचार हेतु लीनियर एक्सीवेटेड मशीन आएगी, अभी तक तो आई नहीं। फिर आपने कहा 50 करोड़ या महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना, भव्य गांधी दर्शन म्यूजियम, अभी तक तो बना नहीं। फिर आपने कहा साहब उसी में 118 पेज पे 1000 करोड़ रुपया प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला सशक्ति निधि, अभी तक तो जमीन पर आई नहीं। फिर उसके बाद आपने कहा 1581 करोड़ रुपया पेज नंबर 124 सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्यालय शुद्धिकरण योजना, अभी तक तो जमीन पर आई नहीं। फिर आपने कहा 174 पेज पे 26 करोड़ रुपया 100 नए अग्निशमन वाहन आएंगे, ये अमेरिका से आ रहे होंगे, जो रास्ते में रुक गए होंगे। फिर आपने देखो क्या कमाल वास्तव में अब उसके मैं कह रहा हूँ आपको इसी तरह से भी सीखी। ये कोई सच में विभाग का, जिस विभाग की भी ये घोषणाएं हैं, विभाग के मंत्री की और उनकी आपके द्वारा निरंतर बजट घोषणा की पालना की जब तक मॉनिटरिंग नहीं होती है तब तक अधिकारी को कोई होश बात नहीं। कईयों के तो अब आपके टेंडर चल रहे हैं मार्च में, कईयों के टेंडर अब प्रोसेस हुए हैं। अब ये आपका 20-21 का बजट है 100 करोड़ रुपया, किसके लिए? अभी जो आपने घोषणा की ना निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष, ये आपने 20-21 में भी किया था ना, यही घोषणा थी पेज नंबर 11 पर। 20-21 में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया, किया ही नहीं, और अभी आपने 21-22 बजट में फिर 10 करोड़ का बजट रख दिया है। ये उसको पढ़ना आपको, जो 100 करोड़ था वो 10 करोड़ आ गया। फिर आपने पेज 28 पर 20-21 में 28 करोड़ SMS हॉस्पिटल में नया IPD भवन बनेगा, अभी तो बना नहीं। फिर आपने कहा बता देना, कोई दिक्कत नहीं, बता देना कोई टेंडर वेंडर लग गया होगा कहीं तो दिखा देना तारीख, कोई बात नहीं। ऐसे तरह से 20-21 में SMS में, इसके बाद ये जो आपका DSA मशीन स्थापित की जाएगी 10 करोड़ की, अभी तक नहीं खरीदी। अजमेर और जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना, लग गया क्या?
नहीं भैया, अभी ये बजट तो ये बता रहा है, जो मुझे कह रहा है कि आपने 49,82,82,82 की एक सैंक्शन निकाली है। यही सही है कि उस करोड़ आपका जो बजट था 18 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में अभी आपने फाइल पर मेरे पास रिकॉर्ड है, आप हो तो बता देना, जो बजट में आपने लिखा है वो 49,082.82 लाख रुपए की आपने प्रावधान रखा है। सीकर में 50 सैयाओं का आयुष चिकित्सालय बन गया ना, सीकर वालों भाई देख लेना भैया। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में एक नया डेयरी प्रौद्योगिकी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो आपकी घोषणा का ताली बजा रहे हो ना, एक निगाह पीछे भी डाल दो कि जिस पे आपने पहले ताली बजाई ना, उसकी क्या हालत हुई है उसको देख लिया करो। फिर आपने 100 करोड़ रुपया नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन, ये आपने 21-22 के भी 122 पेरे में पुनः संरक्षण कोष के तहत संभाग मुख्यालयों पर समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। 2021 में तो 100 करोड़ है का आप बना रहे हो, और अब आपने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं बनाएगी। फिर आपने जयपुर में 100 सैयों का नहीं बना, पर्यटन विकास कोष का गठन किया आपने 100 करोड़ रुपये का। कितना? 100 करोड़ रुपये का 2021 में गठन नहीं हुआ, मतलब इसका कोई गठन बना ही नहीं। 22 के बजट में 209 में, जो पेरा संख्या 209 में आपने फिर कलाकारी की, 500 करोड़ रुपए का कोष पुनः घोषणा करता हूं। वो तो 100 तो गया दफन, और अब 500 की घोषणा को लगाओ ताली, 500 की हो रही है, लगाओ ताली। सही बात है। ये सड़क सुरक्षा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बजट को वापस पढ़ने की कोशिश करो, है ना। आपने कहा 100 करोड़ रुपया 2021 में आपने घोषणा की थी, सड़क सुरक्षा कोष का गठन होगा, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इस कोष का गठन 2017 में, कब? 2017 में ही हो चुका है। पुलिस चालान से जितना पैसा आता है वो इसी में जमा होता है, ये कोई नया फंड नहीं बना। लेकिन फिर आपने लिखा कि 9 जिलों में टाउन हॉल का निर्माण होगा, 30 करोड़ रुपए का। टाउन हॉल निर्माण का काम अभी तक तो कहीं आया नहीं ज़मीन पर। मैं सोचता हूँ कि एक आपने दिया था सड़क सुरक्षा का ही, वही मैं बता रहा था। ये आपने जो भाषण 2021 में जो दिया था, वो राजस्थान में 10,500 लोग सड़क दुर्घटना से मरते हैं, और इसलिए इनकी सुरक्षा करने के लिए आपको काम करना है। फिर आपने 21-22 में वहाँ आपने कहा 10,500, अब की बार आपने कहा 10,000 लोग मर जाते हैं अकाल भी, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, तो एक पेरा फिर बना दिया। फिर उसके बाद बजट के 21 में आपने फिर बनाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये केवल और केवल लोगों को ये बताने कि हम ये कर रहे हैं। बजट भाषण का पेरा संख्या 56 2021 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से 100 करोड़ रुपए में नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य भी किया जाएगा। 2021 की घोषणा की पूर्ति तो नहीं हुई और पुनः घोषणा हो गई अभी बजट में 21-22 में आपने क्या किया, पेरा संख्या 122। मैं आपको सबको ही बता रहा हूँ कि भगवान के लिए पक्ष हो या विपक्ष हो, कम से कम एक निगाह डाल देना चाहिए कि वास्तव में हम कहाँ खड़ा है। पेरा संख्या 122, बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने तथा उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग मुख्यालय पर समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना स्वयंसेवी संस्थाओं से चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है। चरण कब आएंगे और पूरा कब होगा, ईश्वर जाने। फिर आपने कहा बजट 19-20 में पैरा 92 में उदयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में आपने उदयपुर के 2021 के भाषण में पूछना आपके अधिकारियों को कि उदयपुर से जयसमंद से पानी लाने के लिए 251 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, पाइपलाइन बदलेगी। पाइपलाइन तो छोड़ो, उसका कहीं एक पत्थर लगा हो या कुछ आगे बढ़ा हो तो वो फाइल दिखा देना कि उसमें आपने किया क्या है। अभी आपने बजट भाषण में
इस पैरा संख्या जो है ना 162 में फिर उदयपुर को आपने कृत्य किया और आपने लिखा कि उदयपुर में यातायात सुगम व्यवस्था, वो 50 करोड़ जो पहले पड़े थे वो, और अभी जो आपने बताया प्रताप नगर 4 लेन पर, और इन सब मिलाकर के 150 करोड़ रुपया। भगवान के लिए, ये तो मेरे यूआईटी के बजट में पड़ा ना, जो 4 तारीख पहले पेश हो गया, उसमें ये सारा प्रोविजन है कि नहीं है। आपने यूआईटी के बजट को ही हमारे खाते में दिखाकर उदयपुर वालों को ताली बजाने के लिए 150 करोड़ की यहाँ घोषणा की क्या? बजट 19-20 पैरा, मैं करता हूँ, ये एक नहीं मेरे पास आने के, मैं आपको और दिखाता हूँ कि वास्तव में आपकी इन घोषणाओं का होता क्या है। अभी आपने देखा कि ये गौशालाओं के बारे में आपने बहुत कहा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने आपकी जो सारी प्रगति रिपोर्ट जो देखी है, इस प्रगति रिपोर्ट में 2016-17 से ही 90 दिन का पैसा इन गौशालाओं को जो पंजीकृत है इनको मिल रही है। पहले 122, फिर 180, फिर 176, फिर 18-19 में 207 करोड़ रुपया मिला। जब आप आए ना, उस आप आने पर तो केवल और केवल है ना ये अप्रैल, मई और जून की एक किस्त आपने ज़रूर भेजी है। उसके बाद अभी आपका कोई पैसा नहीं गया है और आपने इस बजट में लिखा है कि 295 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, लेकिन वो ज़मीन पर गया नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूँ। अभी इसी तरह से आप पेरा, ये जो गायें पकड़ी जाती है या जो बैल पकड़े जाते हैं, इनको बूचड़ खाने में जाने से बचाने का एक प्रोविज़न कर रखा हमने। उसमें भी आपने लगभग 2 करोड़ रुपया 15-16 से रखा हुआ है। और हमारे टाइम पर लास्ट जो है ना 6,863 ऐसी अवैध जो जा रही थी उनको बचाया। आपने अभी 19-20 में केवल 2,123 ऐसे जानवरों को बचा करके उनको गौशाला में भेजा है। और अब की बार तो आपने, कोरोना आ गया था उनको भी, इसलिए केवल 625 जानवर केवल और केवल इस वध से बचने के लिए आपने उनको भेजा है। मैं सोचता हूं कि आपने रजिस्ट्री में छूट दी 10% की, आपने है ना डीएलसी कम की, तो यार महिलाओं ने क्या गुनाह किया था? जो हमने महिलाओं को, अगर अपनी रजिस्ट्री महिला के नाम से होगा तो हमने, वसुंधरा जी ने 1% स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी थी। अब आपके इस कानून से वो 1% भी उस महिला का ख़त्म हो गया है। अगर आपका मन हो तो इस पर विचार कर लेना। अब ये जो बिजली कंपनी का घाटा, ये तो मैंने उधर का घाटा है, बिजली कंपनी की जो दशा है उस पर सीरियसली विचार करो। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन इन सब लोगों को संभालो। ये हमारी जेब काट रहे हैं और उसके बाद भी दिवालिया हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि सच में आपका, मेरा भी जो घर का बिल आता है ना, मैं उदयपुर से जाता हूँ यहाँ जयपुर से, अगर मेरे डब्बे में पड़ा रहता है तो मैं पहले उस बिल के नीचे का आंकड़ा पढ़ता हूँ। मैं रामधर्म से कह रहा हूँ, नाम बाद में पढ़ता हूँ। मेरे पड़ोसी का भी डाल गया हो तो मुझे इतनी, उसको देख के मेरे को भय लगता है कि किस तरह से हमारी ये जो हो रहा है। और ये बिजली कंपनियाँ, जब हमने आपको राज सौंपा था ना, तब ये केवल और केवल 15,000 करोड़ के घाटे में थी कि नहीं थी? आपने जब वापस राज हमको सुपुर्द किया 13 में, तब ये बिजली कंपनियाँ 28,000 करोड़ के घाटे में हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि वसुंधरा जी ने उदय योजना का केंद्र सरकार से लाभ लेकर के 62,421 करोड़ रुपया जमा करा के इस दिवाली कंपनी को फिर से बिजली देने के लायक बनाया था। और आज की तारीख में मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे जवाब के समय जवाब देना, ये बिजली कंपनी आज की तारीख में 80,500 करोड़ से अधिक के घाटे में वापस चली गई है। ये है हमारी व्यवस्था। और आपने जो पैसे बढ़ाए ना, किसी बड़े आदमी को बढ़ाता तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो आदमी केवल 50 यूनिट जलाता, केवल 50, मतलब एक बल्ब उसके घर में होगा, उस आदमी को भी सालाना बिल जाता है 4,350 करोड़, 4,350 रुपये का। हर महीने उसको 1,500 रुपये का बिल जा रहा है। क्या वो दे सकता है? मैं सोचता हूँ इस पर विचार करना चाहिए। 100-150 यूनिट तक में अगर कुछ घाटा भी पड़े तो कम से कम उस गरीब को मदद के लिए कोई न कोई रास्ता हमको निकालना चाहिए। और 51 से लेकर 150 तक में जो बिल जाता है अभी आपका, जो बिजली विभाग की जो विभिन्न जो पैसे जोड़ के भेजते हैं ना, वो 14,940 करोड़ हजार का जाता है। 14,000
15,000 करोड़ रुपया 150 यूनिट तक जो बिजली जलावे और बाकी का तो 59,000 और पता नहीं कितना है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो बिजली हम 1 रुपया 15 पैसे से लेकर 1 रुपया 80 पैसे में खरीदते हैं और राजस्थान के इन छोटे कंज्यूमर को हम 12 और 13 रुपया यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा क्या हो? ऐसा कोई व्यापारी नहीं कर सकता कि जो इस प्रकार का मुनाफा कमाए 1 यूनिट पर 4 रुपया 15 पैसा और 4 रुपया 80 पैसे में आप खरीदते हो और जो आप बेच रहे हो वो 8 रुपये से लेकर के 12 रुपया और 13 रुपया यूनिट के हिसाब से लोगों के पास पहुंच रहा है। ये कोई न्याय नहीं है। और मैं सोचता हूं कि इन सब प्रांतों में, चाहे वो हरियाणा ले हो, दिल्ली ले हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब में अधिक से अधिक पंजाब में 7 रुपया 72 पैसा प्रति यूनिट और हमारे यहाँ है 13 रुपया 31 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से जा रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं सिस्टम को सुधारे बिना ये कंज्यूमर को और किसान को नहीं बचा सकते। अब आप जल जीवन मिशन की बात करते हो, मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार की मंशा है कि कम से कम जहाँ हो सके टूटी से सब लोगों को अच्छा पानी मिले। इसके लिए योजना बढ़ाई और 24 तक ये कहा कि सब लोगों को आप टूटी से पानी दो, जो पैसा हमको देना है वो पूरा बजट हम देंगे। और राजस्थान में हमको 1 करोड़ 10 लाख परिवार जो आपके उस लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं जिनको जल जीवन मिशन के तहत टूटी का कनेक्शन देना है। और आपने 1/4/20 तक पूरे राजस्थान में जो कनेक्शन दे रखे हैं वो 12,76,000 और अभी आपने इस योजना के आने के बाद 23/2/21 तक फरवरी 21 तक जो आपने कनेक्शन दिए हैं उन 12,076 को भी जोड़ लो और आपने 17,32,000 कनेक्शन दिए। इसका मतलब केवल और केवल 5 लाख के बराबर आप नए कनेक्शन इसमें दे सके। पैसा आपके पास था। 21-22 के बजट में आपने जो रखा है वो 2,522 करोड़ रुपया रखा है। सरकार के पास जो प्रारंभिक शेष बचा था पिछले साल का वो 995 करोड़ रुपया बचा था। भारत सरकार के द्वारा आपको 630 करोड़ रुपए की एक किस्त और मिल गई। आपने अभी तक खर्च किया है केवल 536 करोड़ रुपया, मतलब 33% पैसा आपके पास होने के बाद भी आप इस पैसे को बुक नहीं कर पाए। और आज की तारीख में आपके पास 1,088 करोड़ रुपया इस फंड में आया हुआ पैसा बचा है। महाविद्यालय शिक्षा की महाविद्यालय मंत्री जी, घोषणा करना तो बहुत आसान है, करो, कोई चिंता नहीं, पर मैं बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपने इन 2 बजटों में और अभी तीसरे बजट में 88 कॉलेज तो पहले खोल दिए, 31 कॉलेज अभी आप खोल रहे हो। मुझे आप इसमें लाइन खींच के बता देना कि ये जब 88 कॉलेज हमने खोला इनमें कितने स्टाफ के लिए आपने कितना पैसा रखा हुआ था, इनके लिए बिल्डिंग के रखा था पैसा तो बता देना, नहीं रखा तो 0 लगा देना। अगर उसको चलाने के लिए जो खर्चा आता है उसका कोई हेड खोल करके पैसा रखा हो तो बता दो। केवल और केवल लोगों को ये कि तुम्हारे यहाँ कॉलेज, तुम्हारे यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल में चल रहा है, कोई सामुदायिक केंद्र में चल रहा है, कोई कहाँ चल रहा है, क्या कॉलेज है, मजाक है। कोई प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी भगवान की कृपा से राजस्थान में, अब आप सरकारी स्कूल का कोई मिडिल स्कूल भी देखो ना, तो मैं जिस MP कॉलेज में पढ़ा उसकी जितनी लंबाई है ना, आज की तारीख में उस मिडिल स्कूल की बिल्डिंग की इतनी बड़ी लंबाई है। उन कॉलेजों को आप ऐसी जगह चला करके उन बच्चों को क्या देना चाहते हो, इसके बारे में आप विचार करो। मैं सोचता हूँ कि अभियांत्रिक विद्यालय है, मेरी बात को नोट करना मंत्री महोदय, ये जो 11 अभियांत्रिक सरकारी अभियांत्रिक विद्यालय कह रहा हूँ, महाविद्यालय जो कह रहा हूँ, वर्तमान बजट में इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है और 7 महीने से वहाँ के स्टाफ को 1 नए पैसे का वेतन नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार? आखिर जो नौकरी पैसा का आदमी है वो आखिर अपने बच्चों को कैसे पालेगा? अगर गलत हो तो बता देना। ये जो मेट्रो का जो हाथी आपने बांधा है ना, और वो भी आपने सारे नियमों की अवहेलना करके बांधा। दुर्भाग्य यह है कि आपने जो ट्रैफिक लोड दिखाया वो कुछ और दिखाया योजना को स्वीकृत करने के लिए, और हकीकत आई वो कुछ और आई। अब तक 3100 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो गया, लेकिन ट्रैफिक लोड जो आपको सामान्यतः उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। अभी भी कोरोना को छोड़ दो, कोरोना के पहले की बताता हूँ मैं आपको, पहले भी हमारे यहाँ प्रतिदिन 19,000 का लोड आ रहा था। और अब जो है ना, हमारा जो रेवेन्यू है
वो हर महीने का केवल 9% रेवेन्यू आ रहा है। हमने 35 करोड़ रुपया सालाना घोड़ा इस राजस्थान के ऊपर बांधा है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा। कारण यह कि ट्रैफिक लोड लेने के लिए आपको निश्चित रूप से उस स्थान तक बढ़ाना पड़ेगा जो टोंक रोड को कवर करे, सांगानेर को कवर करे, तब जाकर के फिजिबल होगा। बाकी ये फिजिबल नहीं होगा। और आपने एक मनी बना लिया। मैं सोचता हूँ कि आप इसके बारे में विचार करना जरूर। इसका कारण क्या कि सभी जगह केंद्र सरकार से इसमें सहयोग राशि मिली, भारत सरकार के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर काम कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण से जो केंद्र सरकार से पैसा हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। अब कर्मचारियों की संबंधित मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने जो है ना वो डीसी सामंत साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है, और वो कमेटी ये है कि उनकी वेतन विसंगतियाँ और जो बाकी परेशानियाँ हैं उसको निपटने के लिए वो करेंगे। उन्होंने 19 में आपको रिपोर्ट सुपुर्द कर दी। वो रिपोर्ट आपके पास है। अभी वो कहाँ पड़ी है? अलमारी में है तो संभालो, दूल्हा झाट को अगर करने की मंशा हो तो करो, नहीं तो वापस दफ्तर दाखिल करो, कम से कम खबर तो पड़े। अभी आपने पेंशनर को, मैं सोचता हूँ कि पेंशनर के जीवन में जो मेडिकल है वो उसकी उम्र में सबसे बड़ा आवश्यक है, लेकिन उसको साल भर का मेडिकल बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है। या तो आपने मौखिक आपकी ट्रेजरी को बता रखा है कि इनके बिल नाश नहीं करना है, और नहीं बता रखा है तो आप किसी भी उदयपुर जिले के पेंडिंग बिल, आज की तारीख में कितने लोगों को कितने समय का पेंडिंग बिल है आपको समझ में आ जाएगा। अब ये JEN इनकी भर्ती है, ये पहली बार चमत्कार हो रहा है कि इसको राजस्थान के बाहर सेंटर लगाए। ऐसा क्या हो गया है? ये नकल हो जाएगी। नकल तो करने वाला जितना गिरोह पकड़ा ना वो राजस्थान के नहीं है, उन सबके तार बाहर है। और आपने इन बच्चों को कहाँ भेज रहे हो आप? है ना, दिल्ली में 6 सेंटर, पंजाब में 2, गुजरात में 6, महाराष्ट्र में 3 और मध्य प्रदेश में 6। क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ कि हमारा यहाँ जो RPSC के जो आएगा करता वो योग्य नहीं है, करा नहीं सकता है? अब तक तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं, पर आपको समस्या आई। अब आपको मैं एक नमूना बताता हूँ, मुझे नाराज मत होना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आप एक सेकेंड अभी आपने जो है ना 4 गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की। कहाँ? जो दिवंगत हमारे साथी हो गए। या तो मुझे भी दिवंगत होना पड़ेगा कॉलेज खोलाने के लिए, यही लगता है। राजस्थान में 196 और लोग हैं, क्या वहाँ महिला कॉलेज? और इस समय मार्च के महीने में आप कॉलेज कौन से बजट के हेड में खोलोगे और कौन सी क्लास शुरू होगी? खाली कोहनी पे घुट लगा करके वोटों के ठगने का धंधा करने के लिए खोलते हो, या केवल उन MLA जो स्वर्गवासी हो गए उनको ये समाचार पहुंचाने के लिए कि तुम तो नहीं रहे पर तुम्हारा नाम स्थायी रूप से हम यहाँ रखेंगे? मैं इसका स्वागत करता हूँ आपकी भावना का, तो पर ये बेमौसम बारिश ठीक नहीं लगती। ये बेमौसम बारिश जो है ना, ऐसा लगता है। मंत्री महोदय ये आपका एक चिट्ठा लाया हूँ मैं। अभी आपने ये जो 4 बाई इलेक्शन है ना, अध्यक्ष महोदय बहुत ही विनम्र भाव से कह रहा हूँ, इन्होंने उन 4 विधानसभा में पोस्टें भरने के लिए हमारे गांव से और आदिवासी क्षेत्र से और निकाल करके सबको पोस्टिंग दी है वल्लभ नगर में, राजसमंद में। क्या बात है भाई, इतने दिनों तक तो वल्लभ नगर और राजसमंद याद नहीं आता था, उनकी मरने की इंतजार कर रहे थे क्या पोस्टिंग के लिए? क्या दवा है ये, क्या नक्शा है ना? बाकी लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल वोट की खेती पकाने के लिए जनता को इस प्रकार से भ्रमित करने का काम करते हो और फिर कहते हो कि इस प्रकार। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, बजट की एक सेंटीमेंट, बजट का प्रोविजन कहाँ से आएगा, कितना आएगा, पैसा जेब में है, उधार लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, करेंगे? इतनी घोषणाओं का अंबार लगा दिया, किताबें भर गई है। लेकिन मैंने आपको 19-20 से लेकर सारा चिट्ठा बताया है कि आपके पुराने बजट भी पूरे नहीं हुए हैं। ये भी केवल और केवल मेरा दावा है, और अगर जिंदा रखा और दोबारा बजट के समय अगर यह मौजूद रहा ना तो मैं आपकी कलाई खोल के रखूंगा। ये केवल और केवल जूझना पकड़ाने का काम आपने किया है। बजट के सारे सेंटीमेंट को खत्म कर दिया।
बजट जनता के द्वारा गाड़ी कमाई का पैसा आप और मुझे जनता की चुनाव के बाद मिलता है। हम केवल ट्रस्टी और मुनीम हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। जो हम कोई भीख मंगे को नहीं दे रहे हैं, हम अपने मालिक को दे रहे हैं जिसने खजाना भर के आपको और मुझे दिया है। लेकिन हमें उसका दर्द नहीं होता है कि हमको इस तरह से लोगों को एक तरह से मूर्ख बना करके, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं। 3-2.5 साल में आप एक चीज को भी पूरा कर पाए हो तो मेरा दावा है आपने एक राइडर लगाया हुआ है, बेरोजगारी भत्ता केवल 1,08,000 बच्चों को ही मिलेगा, जबकि आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 15 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है। तो फिर घोषणा क्यों की थी, या तो रोजगार देंगे या तुम्हें भत्ता देंगे। ये किस बात का उदाहरण बताता है? ये इसी बात का उदाहरण बताता है। मैं सोचता हूं कि लोगों को खुश होने के लिए आपने आंकड़ेबाजी तो जरूर की, लेकिन धरातल पर ये आंकड़े न आप ला सकते हो, न आपके अधिकारी ला सकते हैं। ये जितनी योजनाएं पड़ रही ना, ये सब केंद्र सरकार के सहयोग से बन रही है। मैं आपको फिर दावत दे रहा हूं, अगर इनको अलग करके योजनाओं का नाम बताना जो अपनी जेब से खर्च किया वो बताना। धन्यवाद। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली और बजाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए ताली बज रही है, राजस्थान के विकास के लिए ताली बज रही है, राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए ताली बज रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने, पक्ष विपक्ष के साथियों ने जो विचार प्रकट किए पिछले 4 दिन से, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे खुशी है कि खुल के अपनी बात रखी।